इस सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो एक ऐसी यूनिवर्सल सेफ्टी ट्रेनिंग है जो हर एक कमर्शियल या कार्गो शिप पे काम करने वाले बंदे। अब इसमें बेसिकली 5 मॉड्यूल होते हैं: पीएसटी, पीएसएसआर, पीएसए, ईएफए और एफपीएफएफ। स्पेशली बिकॉज जब आप आपका इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनके लिए आपका 4 स्टार या 5 स्टार होटल में एक्सपीरियंस कंपलसरी। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जब आपको इश्यू हो जाते हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो सीडीसी। ओके, तो अब आते हैं आपके एग्जाम्स पर। ये आपको हर कोई छुपाए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल और मैं एक शेफ हूँ और आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट एसटीसीडब्ल्यू कोर्स, जो कि क्रूज पे अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और आप मेक श्योर करना कि आपके पास पासपोर्ट हो, क्योंकि पासपोर्ट के बिना एसटीसीडब्ल्यू कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं एसटीसीडब्ल्यू होता क्या है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सीफेरर्स। इस सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो एक ऐसी यूनिवर्सल सेफ्टी ट्रेनिंग है जो हर एक कमर्शियल या कार्गो शिप पे काम करने वाले बंदे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। अब इसमें बेसिकली 5 मॉड्यूल होते हैं: पीएसटी, पीएसएसआर, पीएसए, ईएफए और एफपीएफएफ। ओके, और अगर आप मेरी तरह किसी पैसेंजर शिप पे काम करने वाले हो तो आपको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा, जो कि इस जैन से ही कंपलसरी हुआ है, जो कि होता है पीएसएफ, पैसेंजर शिप फैमिलाइजेशन कोर्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि ये कोर्स आपको कब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ओके, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले 4 या 5 स्टार में अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करो, और अगर आप 5 स्टार में नहीं हो, किसी लोकल रेस्टोरेंट या कैफे में हो, तो आप सबसे पहले अपना जॉब स्विच करें, क्योंकि जब आप आपका क्रूज लाइन पे इंटरव्यू देने जाते हो तब आपका 4 स्टार या 5 स्टार ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात, जिसके लिए आप ये एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करते हो, जो कि होता है मेन सीडीसी, वो सिर्फ 5 साल की वैलिडिटी रहती है। तो अगर आप पहले कोर्स करोगे और बाद में आपका एक्सपीरियंस, तो आपका सीडीसी एक्सपायर्ड हो जाएगा और फिर आपको ये दोबारा कोर्स करना पड़ेगा, जिससे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आप ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं और इस कोर्स का टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हो, हर जगह ये डीजी अप्रूव्ड कोर्स रहते हैं। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि जो भी इंस्टीट्यूट आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट रहने चाहिए। अगर ये डीजी अप्रूव्ड नहीं रहेंगे तो आपके सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं होंगे। ओके, तो अगर हम मेरी बात करें तो मैंने मेरा बीएसटी कोर्स किया था फ्रॉम विजय तिलक मैरीटाइम एकेडमी, विच इज इन नायगांव, मुंबई। बट अगर आप अकोमोडेशन के लिए उनके पास जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप वहाँ पर अकोमोडेशन के लिए ना जाओ, क्योंकि मैं 9 घंटे का शिफ्ट करके फिर ट्रेन में बैठ के सुबह वहाँ पर 6 बजे पहुंचा था और बेसिकली मुझे अकोमोडेशन दिया गया शाम को 6 बजे। मैं पूरा दिन ऐसे ही पूरा मतलब पसीना ये वो होके मैंने कोर्स वो अटेंड किया उस दिन का। तो अगर आपको अकोमोडेशन की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप नायगांव के आसपास से रहते हो, देन यू कैन प्लीज वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब अच्छे है, तो फैसिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। ओके, तो अब हम आएंगे फीस पे। इसके लिए आपको कितनी फीस लगेगी, तो मैंने विजय तिलक से किया था, जिसके लिए मुझे 20,000 भरे थे मैंने, जिसमें आपका सीडीसी, इंडोस नंबर, एग्जिट एग्जाम और आपके प्रैक्टिकल सब कुछ कवर किया जाता है, विच इज वेरी डिसेंट अमाउंट। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी अच्छे इसमें करना है, आपका बजट बहुत ज्यादा है, तो आप वो भी कर सकते हो। और अब इसका ड्यूरेशन, ये 5 कोर्स का ड्यूरेशन बेसिकली है 15 to 18 डेज, डिपेंडिंग अपॉन ये हॉलीडेज वगैरह कुछ है तो आपके दिन बढ़ सकते। और अगर मेरे आप पीएसएफ की बात करोगे तो वो मैंने किया था सी स्कैन मैरीटाइम एकेडमी, जो कि वेरना गोवा में है। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 6,500, जो कि 2.5 डेज का कोर्स होता है, इंक्लूडिंग योर एग्जिट एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो ये 5 कोर्स के साथ ही आपको और एक कोर्स करना पड़ता है, विच इज एसटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोर्स करे बिना आपको सीडीसी नहीं मिलेगा, तो ये भी बहुत कंपलसरी है। और विजय तिलक में ये 5 कोर्स के साथ इस कोर्स का भी इंक्लूडेड मुझे 20,000 ही पड़ा। ओके, तो अब आपने आपके एग्जिट एग्जाम क्लियर किए, आपने आपके सारे प्रैक्टिकल्स क्लियर किए, आपने बेसिकली ओवरऑल 6 कोर्स कंप्लीट किए।
तब आपको मिलती है ये दोनों सर्टिफिकेट। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जब आपको इश्यू हो जाते हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो सीडीसी के लिए। अब देखते हैं सीडीसी क्या होती है। तो जैसे कि हमारा पासपोर्ट होता है, ओके, इससे आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हो, सेम आपका सीडीसी होता है। एक सी फेरर के लिए सीडीसी के बिना आप कहीं पर काम नहीं कर सकते, मे बी वो पैसेंजर शिप हो या कार्गो हो, आप एज अ क्रू मेंबर कहीं पर भी काम नहीं कर सकते विदाउट सीडीसी। तो सीडीसी भी आपके पासपोर्ट की तरह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो अब आते हैं आपके एग्जाम्स पर। ये आपको हर कोई छुपाएगा, लेकिन आपको दो एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन एग्जिट एग्जाम। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन एग्जाम कहाँ देना है? तो ऑफलाइन एग्जाम डीजीएस ई लर्निंग पे आपको देना होता है। इसका हर एक मॉड्यूल का फिक्स एक टाइमिंग रहता है, जैसे कि पीएसएसआर का 12 आवर्स। तो ये 12 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 करेक्ट करने होते हैं। और ऑनलाइन आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, बट मेक श्योर करो आप 1-2 अटेम्प्ट भी इसको क्लियर करो। और ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपने अपना ऑनलाइन एग्जाम दे दिया, अब आते हैं आपका ऑफलाइन एग्जिट एग्जाम। ऑफलाइन एग्जिट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड रहता है। आपका जो इंस्टीट्यूट रहता है आपको ये वहीं पर देना होता है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन होते हैं, सेम 15 आपको पासिंग मार्क्स होते हैं। एमसीक्यू बेस रहता है और इसमें आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। और अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको कुछ फीस होता है जो आपको पे करने होते हैं। वो पे करने के बाद आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो। और मैक्सिमम ऐसे आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो आप मेक श्योर करना कि आप 3 अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लो। अब आप इससे कैसे पढ़ो? सो बेसिकली मैं आपको सिंपल से 2-3 टिप्स है वो देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप क्लासरूम में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके स्मॉल नोट्स बनाया करो, और वो हर 2-3 दिन में आप पढ़ा करो। और जो ऑफलाइन उस दिन या नेक्स्ट डे तुरंत आप आपके एग्जाम्स दो, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड मिलता है ऑफ 6 मंथ, 8 मंथ। लेकिन जितना आप टाइम लोगे उतना ही फिर आपको भूल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अभी हम स्कूल कॉलेज में भी हमारा खत्म करके बहुत टाइम हो गया है, हमें क्लासरूम में भी बैठने की अब आदत नहीं है या फिर वो सुनने की आदत नहीं है। तो थोड़ा वो लेक्चर्स बोरिंग करना है, बट इट्स ओके फॉर योर सीडीसी। मेरे हिसाब से तो इतना तो वर्थ इट है। अब थोड़ी सी मेहनत करो, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आप क्लियर कर जाओगे। मैंने भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ये जो 6 पेपर्स है प्लस मैंने पीएसएफ जो आज मैं खुद एग्जिट एग्जाम देके आया हूँ, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो आपने ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया, आपको सीडीसी मिला, अब क्या? तो इसके बाद आपको देने होते हैं इंटरव्यूज, जो कि वॉक इन या फिर और डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, मेक श्योर कि आपको चेकआउट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। कुछ आपकी सवाल हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। और किसी भी आपके दोस्त को जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको ये वीडियो शेयर करना। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।